हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका अरावली क्लासेस जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे न्यूक्लिक अम्ल। हम पढ़ रहे हैं आनुवंशिकी तथा प्रजनन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, आरएनए तथा डीएनए के बारे में। बच्चों, हम दूसरी क्लास लेके आया हूँ आपके लिए, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से पढ़िए। हम आज इस सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे ब्रीडिंग मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग, प्रजनन की विधियां। क्या पढ़ेंगे? प्रजनन की विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं प्रजनन की, या जिसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग। मतलब दो जानवरों में आपस में प्रजनन कराते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से, कौन कौन सी विधि हैं जिनसे हम प्रजनन कराते हैं, तो मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग की बात करेंगे, प्रजनन की विधियां। ठीक है, तो बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मेथड्स, प्रजनन की विधियां। तो प्रजनन की कितनी विधियां हैं, तो मैं बात करूं। सबसे पहले प्रजनन की विधियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। ठीक है, वो दो भाग कौन कौन से हैं? जो एक है अंतः प्रजनन, पहला जो है वो है अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन। और जो दूसरा जो है वो है बाह्य प्रजनन। तो प्रजनन की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं भाई? दो। बाह्य प्रजनन व अंतः प्रजनन। ठीक है, अंतः प्रजनन इसको बोलते हैं बच्चों इनब्रीडिंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनब्रीडिंग। और बाह्य प्रजनन बच्चों इसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग। क्या बोलेंगे इसको? आउटब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो प्रजनन की बच्चों दो विधियां हो गई। कितनी विधियां हो गई? दो विधियां हो गई। कौन कौन सी? अंतः प्रजनन तथा बाह्य प्रजनन। ठीक है, अब सर अंतः प्रजनन किसे कहते हैं? क्या अंतः प्रजनन किसे कहते हैं तथा बाह्य प्रजनन किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है वो देखते हैं। अंतः प्रजनन क्या होता है? सुनना भाई। ऐसे जानवर जिनमें आपस में कोई ना कोई संबंध हो, उनमें अगर प्रजनन कराएं। संबंध मतलब जैसे एक गाय है, उसके बछड़ा हुआ। ठीक है, फिर उस बछड़े का क्रॉस किसी और से हुआ, और ऐसे करके दो, एक गाय और एक सांड में प्रजनन करा रहे हैं आपस में, लेकिन वो उन दोनों में कोई ना कोई रिश्ता है, कोई ना कोई संबंध लगता है। ठीक है, बुआ नाना फूफा, वो गाय भैंस में कोई भी संबंध लगता हो, अगर ऐसा कोई प्रजनन करा रहे हैं एक गाय और सांड में, तो उस प्रजनन को क्या बोलेंगे? अंतः प्रजनन बोलेंगे। अंदर, अंत्य मतलब अंदर, घर के अंदर। बाह्य प्रजनन मतलब घर के बाहर। मतलब संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना अंतः प्रजनन कहलाता है, और असंबंधित जानवरों में प्रजनन कराना बाह्य प्रजनन कहलाता है। ठीक है, जिसमें कोई संबंध नहीं है, अगर उन जानवरों में प्रजनन करा रहे हो तो बाह्य प्रजनन, और इनमें संबंध है, चाहे दूर का चाहे पास का, कैसा भी संबंध है, तो क्या बोलेंगे? अंतः प्रजनन। जैसे एक गाय ले ली तुमने। अगर तुम, मैं बात करता हूं, अगर तुम उदयपुर से हो, तो तुम्हारी उदयपुर की गाय, और तुम सांड लेके आ गए, कहाँ का? झाड़ोल का लेके आ गए। तो उदयपुर और झाड़ोल पास पास में, तो हो सकता है आपस में संबंध निकल जाए, तो वो होगा अंतः प्रजनन। गाय तुमने ले ली उदयपुर से, और सांड लेके आ रहे हो तुम दिल्ली से, तो दिल्ली और उदयपुर में जानवरों में कोई संबंध नहीं होगा, दूर दूर के, तो ऐसा प्रजनन कहलाएगा बाह्य प्रजनन। ठीक है, तो अंतः प्रजनन किसे कहते हैं? तो अंतः प्रजनन की परिभाषा होगी बच्चों क्या? संबंधित, संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना। ठीक है, संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना अंतः प्रजनन कहलाता है, तथा बाह्य प्रजनन क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो, असंबंधित जानवरों में प्रजनन कराना क्या कहलाएगा बच्चों? बाह्य प्रजनन। क्या कहलाएगा? बाह्य प्रजनन कहलाएगा। ठीक है, तो प्रजनन की विधियां, प्रजनन की दो विधियां हैं, अंतः प्रजनन, बाह्य प्रजनन। इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। अंतः मतलब घर के अंदर, बाह्य मतलब घर के बाहर, ऐसे याद रखना। संबंधित जानवरों में अंतः प्रजनन, असंबंधित में बाह्य प्रजनन। अब हम बात करें अंतः प्रजनन, जो पहला था
अंतः प्रजनन, इसके दो भाग होते हैं। अंतः प्रजनन के प्रकार, इनब्रीडिंग जो है, इनब्रीडिंग क्या होता है, संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना, अंतः प्रजनन कहलाता है। लेकिन ये दो प्रकार का होता है बच्चे, ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है इसमें लाइन ब्रीडिंग, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है क्लोज ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग, और दूसरा होता है लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग, ये दो किसके प्रकार हैं, ये अंतः प्रजनन के। और अंतः प्रजनन क्या होता है, संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना अंतः प्रजनन कहलाता है। दो प्रकार के, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग का मतलब होता है वेरी क्लोज। वेरी क्लोज मतलब संबंध दो प्रकार के होते हैं, संबंधित जानवर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ऐसा संबंध जो पास का संबंध हो, एक दूर के संबंधी। तो पास के संबंधित जानवरों में, निकटतम संबंधी जानवरों में प्रजनन कराना क्लोज, वेरी क्लोज। और दूरस्थ, दूर के संबंधी जानवरों में प्रजनन कराना क्या कहलाएगा, लाइन ब्रीडिंग कहलाएगा। ठीक है, तो क्लोज ब्रीडिंग क्या हो गया, निकटतम, हम ऐसे बोल सकेंगे, निकटतम संबंधित, बिल्कुल निकटतम, बहुत गहरा संबंध है, निकटतम संबंधित जानवरों में, जानवरों में प्रजनन कराना, निकटतम संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है। और ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा, दूरस्थ संबंधित जानवरों में, क्या बच्चों, दूरस्थ संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना, दूरस्थ संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना क्या कहलाएगा, लाइन ब्रीडिंग कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे, जैसे देखो, जैसे एक गाय, उसके दो बछड़े, एक बछड़ा हुआ एक बछड़ी हुई, ठीक है। उस गाय के बाद में जो बछड़ा बड़ा हो गया, बछड़ी भी बड़ी हो गई। तो तुमने क्या किया, आपस में बछड़ा और बछड़ी के क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, आपस में प्रजनन करा दिया कि भाई बछड़ा भी है हमारे पास, बछड़ी भी है। लेकिन उनका संबंध देखा जाए, उस गाय के ही बच्चा था, वो भी बछड़ा भी उस गाय का था, बछड़ी भी उस गाय की थी। ठीक है, तो आपस में उनमें क्या संबंध हो गया, वो भाई बहन हो गए, क्या हो गए, भाई बहन। तो बछड़ा जो है, बछड़ा और बछड़ी जो है, एक ही अगर माँ के हैं, एक ही माँ के हैं, तो आपस में इनका संकर करा दिया, प्रजनन करा दिया। तो इनका संबंध कैसा है, भाई बहन है, ये सगे भाई बहन हुए, कैसे हुए, सगे हुए। ठीक है, तो ऐसा प्रजनन जो है वो क्या कहलाता है, अंतः प्रजनन कहलाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे एक गाय है, एक गाय के बछड़ा हो गया, बाद में वो बछड़ा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद दोबारा वो गाय जैसे हीट में आए बाद में 2-4 साल बाद, तो उस गाय का क्रॉस उसी बछड़े से करा दिया जिस बछड़ा उससे पैदा हुआ था। ठीक है, ऐसा हो जाता है जानवरों में। तो ये क्या हुआ, गाय जो है वो क्या हो गई, गाय में और बछड़े में क्या रिलेशन हो गया, माँ बेटे का हो गया। ठीक है, तो गाय की बात करें, जो गाय है, गाय और उसका बछड़ा, गाय और उसका बछड़ा, तो ये कैसा हो गया, माँ बेटे का संबंध हो गया। तो ये बहुत क्लोज होता है, ऐसा रेयर, ऐसा होता रहता है जानवरों में। या फिर हो सकता है कोई सांड हो और गाय हो, बछड़ी हो, तो ये क्या हो गया, बाप बेटे का हो गया। तो इस प्रकार का जो जानवरों में प्रजनन है, वेरी क्लोज रिलेशन है ये, तो इसको बोलते हैं क्लोज ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं, क्लोज। दूरस्थ लाइन ब्रीडिंग, इसको बोलते हैं सगे भाई बहन जो होते हैं, सगे भाई बहन को एक टर्म बोली जाती है फुल शिप्स मेटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, एक शब्द याद रखना, फुल शिप्स, फुल शिप्स मेटिंग। पूछा जाए फुल शिप्स मेटिंग क्या होती है, फुल मतलब बिल्कुल खास, शिप्स, शिप्स मतलब भाई बहन, और मेटिंग, फुल शिप्स मेटिंग मतलब होता है सगे भाई बहन, फुल शिप्स मेटिंग। तो पूछा जाए फुल शिप्स मेटिंग किस प्रकार का प्रजनन है, तो क्लोज ब्रीडिंग है। कैसी है, क्लोज ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग की बात करें, तो लाइन ब्रीडिंग में होता है हाफ शिप्स मीटिंग। क्या होता है,
हाफ शिप्स मेटिंग। हाफ शिप्स मतलब होता है सौतेले भाई बहन। क्या होता है? सौतेले भाई बहन, या और कोई दूसरा रिश्ता हो दूर का, वो सब किस में आएगा? वो आएगा लाइन ब्रीडिंग में। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं अंतः प्रजनन होता है संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना। ये दो प्रकार का है, क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग। क्लोज से याद रखना वेरी क्लोज, लाइन से दूर। वेरी क्लोज मतलब बहुत निकटतम संबंधित, दूरस्थ संबंधित। निकटतम संबंधित में फुल शिप्स मेटिंग, लाइन ब्रीडिंग में हाफ शिप्स मेटिंग। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रजनन को क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, ये हो गया अंतः प्रजनन। क्या हो गया? अंतः प्रजनन। इसके अलावा हमने पढ़ा था दूसरा था बाह्य प्रजनन। कौन सा था? बाह्य प्रजनन। तो बाह्य प्रजनन के प्रकार क्या पढ़ेंगे? बाह्य प्रजनन के प्रकार। तो बाह्य प्रजनन क्या होता है? सबसे पहले मैं दोबारा बता रहा हूं, बाह्य प्रजनन क्या होता है? बाह्य प्रजनन होता है असंबंधित, दोबारा बता रहा हूं, असंबंधित जानवरों में प्रजनन कराना। असंबंधित जानवरों में प्रजनन कराना। असंबंधित जानवरों में प्रजनन कराना बाह्य प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य प्रजनन कहलाता है। ऐसे जानवर जिनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, असंबंधित जानवरों में प्रजनन कराना बाह्य प्रजनन कहलाता है। और ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? देखो, सबसे पहला है आउट क्रॉसिंग। अब सुनना भाई, ये शब्द है आउट क्रॉसिंग, और इससे पहले हमने एक शब्द पढ़ा है, वो देख लेंगे क्या है। आउट क्रॉसिंग, और इससे पहले पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है? बाह्य प्रजनन, आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग अलग है और आउट क्रॉसिंग अलग है। ठीक है भाई, ये है बाह्य प्रजनन को बोलते हैं आउट ब्रीडिंग, और ये हम पढ़ रहे हैं आउट क्रॉसिंग। तो आउट क्रॉसिंग जो है वो आउट ब्रीडिंग का पहला टाइप है। ठीक है, आउट क्रॉसिंग क्या होता है वो देखो भाई। तो ये पहला टाइप है आउट क्रॉसिंग। देखो, आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग किसे कहते हैं? तो ये बाह्य प्रजनन के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। बाह्य प्रजनन में क्या होता है? संबंध तो है नहीं। ठीक है, असंबंधित जानवर। कौन से जानवर है? असंबंधित, जिनमें कोई संबंध नहीं है। आउट क्रॉसिंग क्या होता है? एक ही नस्ल के, नस्ल एक ही होनी चाहिए, एक ही नस्ल के, नस्ल एक ही है, एक ही नस्ल के असंबंधित कैसे जानवर हैं? असंबंधित जानवरों में प्रजनन कराना क्या कहलाएगा? आउट क्रॉसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आउट क्रॉसिंग कहलाता है। नई बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो देख लो। एक ही नस्ल के होने चाहिए और उनमें आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे एक सांड है, क्या है भाई? ये सांड, इसका प्रजनन करा रहे हैं हम गाय से। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं, ये सांड और ये गाय, ठीक है भाई, ये आउट क्रॉसिंग कब कहलाएगा? आउट क्रॉसिंग कब कहलाएगा? ये सांड जो है और ये गाय, ये दोनों एक ही नस्ल के होने चाहिए। मैं बोल रहा हूं ये सांड जो है वो किसका है? गिर नस्ल का है। किसका है? गिर। तो गाय कौन सी नस्ल की होनी चाहिए? गिर की गाय होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? गिर नस्ल की गाय। तभी तो बोलेंगे एक ही नस्ल के असंबंधित इन जानवरों में कोई आपस में रिश्ता नहीं है, तो इनमें प्रजनन कराना क्या कहलाएगा? आउट क्रॉसिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आउट क्रॉसिंग। प्रजनन का सबसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रीडिंग की सबसे आसान तरीका कौन सा है, सबसे सरल तरीका कौन सा है ब्रीडिंग का? तो भैया सबसे सरल तरीका यही है, गिर का सांड मतलब गिर की गाय, गिर का सांड, साहिवाल का सांड, साहिवाल की गाय, एचएफ का सांड, एचएफ। सबसे सरल तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीका। सबसे सरल तरीका प्रजनन का, सबसे सरल तरीका कौन सा है? आउट क्रॉसिंग। ठीक है, कौन सा है भाई? आउट क्रॉसिंग। तो प्रजनन का यह है प्रजनन का सबसे सरल तरीका है। क्या बच्चों?
सबसे सरल या आसान, कुछ भी बोलो, सबसे सरल तरीका है। इजिएस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग, प्रजनन का सबसे सरल तरीका है कौन सा? आउट क्रॉसिंग इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया आउट क्रॉसिंग। दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग। क्या है बच्चों? क्रॉस ब्रीडिंग। अब देखो, ये 5 प्रकार पढ़ रहे हैं बाह्य प्रजनन, और बाह्य प्रजनन मतलब असंबंधित, सभी में असंबंधित। बाह्य प्रजनन क्या होता है? बाह्य प्रजनन और आउट क्रॉसिंग, पहले इसमें और इसमें क्या अंतर है? अलग अलग नस्ल के एक ही प्रजाति के, परिभाषा क्या होगी? एक ही प्रजाति के, प्रजाति एक ही होनी चाहिए, मतलब गाय गाय होनी चाहिए, भैंस भैंसा होना चाहिए, सुअर सुअर, कुत्ता कुत्ता, एक ही जाति। ऐसे नहीं कुत्ता ले लिया बिल्ली ले ली, ये प्रजाति बदल गई। एक ही प्रजाति के होने चाहिए दोनों जानवर, नर और मादा, एक ही प्रजाति के अलग अलग नस्लों के, ये लाइन पे ध्यान देना, अलग अलग नस्लों के, नस्लें अलग अलग होनी चाहिए, एक ही प्रजाति के अलग अलग नस्लों के जानवरों के मध्य, जानवरों के मध्य प्रजनन कराना क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। तथा इस तरीके से जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, इस क्रॉस ब्रीडिंग से, तथा प्राप्त संतति को, जो प्राप्त बच्चा होता है, प्राप्त संतति, तथा प्राप्त संतति को क्रॉस ब्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रेड। ब्रेड खाने वाला नहीं, बच्चे को कहते हैं क्रॉस ब्रेड कहते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रेड दोनों में समझ में आया? तो भाई क्या है क्रॉस ब्रीडिंग? एक ही प्रजाति के, एक ही जाति के होने चाहिए। कुत्ता गए तो कुत्ता कुतिया, गाय सांड, भैंस भैंसा, भेड़ भेड़ा, बकरी बकरा, है ना, एक ही जाति के, लेकिन नस्लें अलग होनी चाहिए। अलग अलग नस्लों के, एक ही प्रजाति के अलग अलग नस्लों के जानवरों के मध्य प्रजनन कराना क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। तथा प्राप्त संतति को, जो बच्चा पैदा होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रेड। जैसे देखो, जैसे जैसे तुमने सांड ले लिया HF का, किसका ले लिया? HF का। एक सांड है, देखो भाई ऐसे नहीं समझ में आएगा। तुमने ले लिया एक सांड और एक गाय, ठीक है, ये ले ली। ये सांड जो है वो कौन सी नस्ल का है? ये है HF का, होलिस्टीन फ्रीजियन का सांड है। और जो गाय है ये है साहीवाल की। साहीवाल, ठीक है। तो सांड और गाय पहले एक ही नस्ल के थे, अब अलग अलग नस्ल के हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्रॉस को क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। अब याद करो, HF तथा साहीवाल, इन दोनों में क्रॉस कराएं तो कौन सी गाय बनती है? जिसका नाम देते हैं हमने करन स्विस। क्या नाम दिया था? करन स्विस, अगर तुमने पढ़ी हो। करन स्विस, करन स्विस जो है, सॉरी इसमें HF की जगह होगा, HF का नहीं रहता इसमें सांड, इसमें होता है ब्राउन स्विस। किसका होता है? ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस का सांड है और गाय किसकी है? साहीवाल की है। करन स्विस क्या है? करन स्विस संकर नस्ल है। क्रॉस ब्रेड का मतलब होता है संकर नस्ल। क्या होता है? संकर नस्ल, संकर नस्ल कहते हैं। तो क्रॉस करन स्विस, करन स्विस जो है वो संकर नस्ल है ना। संकर किस किस की? ब्राउन स्विस और साहीवाल की। ब्राउन स्विस और साहीवाल में क्रॉस कराएंगे तो नई नस्ल पैदा होती है, करन स्विस। कौन सी होती है? करन स्विस होती है। ऐसी बच्चों देखो, ऐसी हमने पढ़ा था करन फ्राइज। क्या पढ़ा है हमने? एक एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, करन फ्राइज। करन फ्राइज भी क्या है? ये भी संकर नस्ल है, बनाई गई है,
किसके क्रॉस से? दो नस्लों के क्रॉस से। करण फ्राइज किसका है? HF और थारपारकर। HF और थारपारकर इसका है, HF और थारपारकर का है। तो ये सारी नस्लें जो है वो संकर नस्लें या क्रॉस ब्रीड कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रॉस ब्रीड, जो क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार की जाती है। ठीक है, अब भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है? एक ही प्रजाति के होने चाहिए, अलग अलग नस्लों के होने चाहिए। जैसे करण स्विस, करण फ्राइज, ये कहाँ पे तैयार की गई? ये कहाँ पे बनाई थी? ये दोनों ही, दोनों की बता दूं मैं। करण का मतलब है करनाल। करण का क्या मतलब है? करनाल। और करनाल में क्या है? NDRI। NDRI करनाल में बनाई गई थी ये दोनों। ये दोनों गाय की संकर नस्लें हैं भैया। कैसी हैं? गाय की संकर नस्लें, याद रख लेना। करण स्विस, करण फ्राइज, दोनों। करण, करण का मतलब है करनाल। NDRI करनाल में बनाई थी दोनों। स्विस, स्विस से ब्राउन स्विस, और लास्ट में सा से साहिवाल। फ्राइज से HF और थारपारकर। इसका कौन सा क्रॉस है? क्लियर है? ये जो है बच्चों क्रॉस ब्रीडिंग जो है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं क्रॉस ब्रीडिंग के तुम्हें बताऊं बच्चों, क्रॉस ब्रीडिंग के एग्जाम्पल और क्या क्या हैं एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। क्रॉस ब्रीडिंग के उदाहरण, क्रॉस ब्रीडिंग के उदाहरण, क्रॉस ब्रीडिंग के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देखो एक तो हमने पढ़ा करण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, करण स्विस। ये क्रॉस ब्रीडिंग है, क्रॉस ब्रीड है करण स्विस। किससे तैयार की गई? स्विस मतलब ब्राउन स्विस। सांड किसका था? ब्राउन स्विस। जो पहले लिखते हैं वो सांड होता है, ब्राउन स्विस। और गाय पीछे एस, एस से समझ लेना साहिवाल। कौन सी थी? साहिवाल। ये कहाँ पे बनाई गई? तो NDRI करनाल। कहाँ पे भाई? NDRI करनाल, ये यहाँ पे बनाई गई थी। ठीक है, ऐसे ही दूसरी संकर नस्ल कौन सी है? करण फ्राइज। कौन सी है बच्चों? करण फ्राइज। करण फ्राइज किस किस का है? फ्राइज का मतलब है HF, होलिस्टिन फ्रीजियन, और दूसरी गाय इसमें है थारपारकर। कौन सी है? थारपारकर। और ये बच्चों कहाँ पे बनाई गई? तो सेम NDRI करनाल। करण का मतलब है करनाल। क्या है? करनाल। ऐसे ही मैं कुछ और बताऊं, जैसे फ्रिजवाल। कौन सी है? फ्रिजवाल। ये भी गाय की संकर नस्ल है। फ्रिजवाल, फ्रिज का मतलब है HF, होलिस्टिन फ्रीजियन, और वाल का मतलब है साहिवाल। कौन सी है? साहिवाल। और ये बनाई गई कहाँ पर? ये बनाई गई CIRC मेरठ में, केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मेरठ में, यूपी में। यहाँ पे बनाई गई थी फ्रिजवाल। ऐसी कुछ भेड़ की संकर नस्लें भी हैं, जैसे हिसारडेल, अविकालीन, अभिवस्त्र, अभिमास। ठीक है, ये संकर नस्लें भी कहाँ बनाई गई? ये ज्यादातर अभिकालीन, अभिवस्त्र, अभिमास। तो अभी का मतलब है अभिकानगर, अभिकानगर टोंक, CHWRI है, ये वहां पे बनाई गई। तो कुछ भेड़ की संकर नस्लें भी देख लेते हैं। ये तो गाय की हो गई, ठीक है। अब भेड़ की संकर नस्लें जो क्रॉस ब्रीड से तैयार की गई हैं, तो भेड़ की संकर नस्लें, क्रॉस ब्रीड्स, भेड़ की संकर नस्लें। तो भेड़ की संकर नस्लें बच्चों, जैसे एक है हिसारडेल। कौन सी है? हिसारडेल। हिसारडेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बनाई कहाँ पे थी? हिसार में, गवर्नमेंट फार्म हिसार में बनाई थी। किस किस का क्रॉस है? तो दो भेड़ों का है। दो भेड़ कौन सी? एक तो है मेरिनो, मेरिनो, और एक है मगरा। किसका है? मेरिनो और मगरा। मगरा को बीकानेरी भी बोलते हैं। तो MM करके याद रख लेना, MM। हिसारडेल किसका है? MM। एक मेरिनो, एक तो हमारी देश की होती है और दूसरी विदेशी होती है, दोनों में कराते हैं हमेशा। तो मेरिनो और मगरा, इससे बनी थी हिसारडेल। और भी कुछ हैं, जैसे मैं बात करूं अभिवस्त्र। कौन सी है? अभिवस्त्र। अभिकालीन, अभिकालीन, अभिमास, अभिमास। ये भी क्या है? ये भेड़ की संकर नस्लें हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी अभी, अभी का मतलब है अभिकानगर, और अभिकानगर में क्या है? CHWRI। ये CHWRI क्या है? सेंट्रल
सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन प्रजनन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर मालपुरा टोंक, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविकानगर मालपुरा टोंक में। तो यहाँ पर बनाई गई थी, इसलिए नाम है अभी, इनका नाम रखा अविकानगर। क्या हो गया? अविकानगर। तो ये तीनों ही यहाँ पे बनाई गई हैं अविकानगर में भाई। ठीक है, अब किस किस का क्रॉस है? तो अभिवस्त्र जो है ये है रैम्बोयलेट का। किसका है भाई? एक तो विदेश की कौन सी है? रैम्बोयलेट भेड़। इसका क्रॉस किसके साथ है? इसका क्रॉस है चोकला के साथ। किसके साथ? चोकला के साथ। अभिवस्त्र, अब इसका नाम वस्त्र देखो, अभिवस्त्र, इससे बनाए जाते थे वस्त्र, कपड़े। अभिकालीन, अभी मतलब अभिकानगर, कालीन का मतलब इससे कालीन बिछाने वाली बनाई जाती थी। अभिमास, अभी का मतलब अभिकानगर, और ये भेड़ बनाई थी मांस के लिए, ऊन के लिए नहीं, मांस के लिए। ठीक है, तो ये रैम्बोयलेट और चोकला का है। ये वाली जो है दूसरी वाली अभी कालीन, कालीन जो है वो किसकी है? रैम्बोयलेट और मालपुरा का क्रॉस है। किसका है? रैम्बोयलेट और मालपुरा का। और अभिमास जो है, ये जो क्रॉस है ये किसका है? ये मांस वाली भेड़, विदेशी मांस वाली भेड़ है, सफोक और डोरसेट, दो भेड़ हैं। इनका क्रॉस दो से कराया, एक तो मालपुरा और एक सोनाड़ी भेड़ उदयपुर में पाई जाती है, सोनाड़ी। इन दोनों का क्रॉस से बनी। तो ये कुछ भेड़ की संकर नस्लें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी किससे तैयार की जाती है? संकर नस्ल, संकर क्रॉस ब्रीडिंग से। क्रॉस ब्रीडिंग के फायदे क्या हैं? ठीक है, तो संकर क्रॉस ब्रीडिंग जो कराते हैं हम, क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग के लाभ, क्रॉस ब्रीडिंग के लाभ। तो भाई एक क्रॉस ब्रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट लाभ है जिसको एग्जाम में पूछते जाता है कि ये क्या होता है। क्रॉस ब्रीडिंग का लाभ है हाइब्रिड बिगर। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बिगर। ये हाइब्रिड बिगर क्या होता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या है हाइब्रिड बिगर? क्रॉस ब्रीडिंग के लाभ है। हाइब्रिड बिगर का मतलब है जो बच्चा पैदा हुआ क्रॉस ब्रीडिंग से, दो नस्लों से, वो बच्चा माँ से भी अच्छा है और बाप से भी अच्छा है। ठीक है, संतान का माँ तथा बाप दोनों से अच्छा होना, दोनों के अच्छे अच्छे गुण आगे बच्चे में है, तो बच्चा तो माँ बाप दोनों से अच्छा हुआ, तो इस गुण को बोलते हैं हाइब्रिड बिगर। ठीक है, संतान का, बच्चे का, संतान का माँ बाप, माता पिता दोनों से, दोनों से सुपीरियर होना, अच्छा होना, क्या कहलाता है? हाइब्रिड बिगर कहलाता है। और ये किसके फायदे हैं? ये फायदा है क्रॉस ब्रीडिंग का लाभ है ये। ठीक है बच्चों, तो ये है क्रॉस ब्रीडिंग। देख लो एक बार, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? एक ही प्रजाति के, एक ही जाति के होने चाहिए, गाय तो गाय, भेड़ तो भेड़, लेकिन नस्ल अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। अच्छा, ग्रेडिंग अप क्या होता है? हम बात कर रहे हैं ग्रेडिंग अप। ये तीसरा तरीका है बाह्य प्रजनन का, ग्रेडिंग अप। तो ग्रेडिंग अप किसे कहते हैं वो देखो। देखते हैं, ग्रेडिंग अप इंग्लिश में कैसे लिखते हैं इसको? अपग्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कोई अपग्रेडिंग अप को पहले बोल देता है, कोई अप को बाद में बोलता है। ग्रेडिंग अप, ग्रेडिंग अप क्या है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अब देखो एक क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग में ऐसी कौन सा प्रजनन का तरीका है जिससे नई नस्ल प्राप्त होती है? ऐसा प्रजनन की कौन सी विधि है जिससे नई नस्ल पैदा होती है? तो देखो, ब्राउन स्विस, साहिवाल, दो नस्लों में संकर कराया तो नई नस्ल बन के आई करन स्विस। दो नस्लें, नई नस्ल बनी करन फ्राइज। दो नस्लें, नई नस्ल फ्रिजवाल, नई नस्ल बनी। तो नई नस्ल किससे बन रही है? क्रॉस ब्रीडिंग से। सारडेल, ये सारी नई नस्लें पैदा हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रजनन का वह कौन सा तरीका है, क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, बिल्कुल क्लियर कट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रजनन की ऐसी कौन सी विधि है, प्रजनन की ऐसी कौन सी विधि है, प्रजनन की ऐसी कौन सी विधि है जिससे नई नस्ल प्राप्त होती है?
जिससे नई नस्ल प्राप्त होती है। प्रजनन की ऐसी कौन सी विधि है? तो ऐसी विधि है भैया ये वाली जो पढ़ रहे हैं हम, क्रॉस ब्रीडिंग। कौन सी है? क्रॉस ब्रीडिंग। इससे भैया हमेशा याद रखना, नई नस्ल प्राप्त होती है। कौन सी होती है? नई नस्ल प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेडिंग अप। बच्चों क्या देखेंगे? ग्रेडिंग अप क्या होता है? तो सुनना, ग्रेडिंग अप, ग्रेड को अप करना। ग्रेड का मतलब होता है क्वालिटी, अप का मतलब होता है बढ़ाना। किसी चीज की क्वालिटी को बढ़ाना ग्रेडिंग अप कहलाता है। ठीक है, जैसे तुम कोई चीज बना रहे हो तो तुम उसमें क्या कर रहे हो? अपनी क्वालिटी को बढ़ा रहे हो, ग्रेडिंग अप कर रहे हो। उसको क्या बोलेंगे? ग्रेडिंग अप करना बोलेंगे। ठीक है बच्चों। तो ग्रेडिंग अप क्या होता है सुनना। ग्रेडिंग अप होता है, परिभाषा सुनो इसकी, ग्रेडिंग अप किसे कहते हैं? शुद्ध नर का शुद्ध नर का अशुद्ध मादा के साथ, मादा कैसी है? अशुद्ध, अशुद्ध मादा के साथ, अशुद्ध मादा के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन कराना क्या कहलाता है? ग्रेडिंग अप कहलाता है। जिससे 7 से 8 पीढ़ी बाद, 7 से 8 पीढ़ी बाद शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है। कैसी नस्ल प्राप्त होती है? शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं बच्चों ग्रेडिंग अप। शुद्ध नर का, नर शुद्ध नस्ल का होगा, मादा कैसी होगी? कोई नस्ल नहीं है, अशुद्ध है। अशुद्ध मादा का पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन कराना, शुद्ध नस्ल, शुद्ध नर का अशुद्ध मादा के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन कराना ग्रेडिंग अप कहलाता है। ठीक है। इससे क्या होता है? इससे 7 8 पीढ़ी तक तुम कराते रहोगे क्रॉस, तो नई नस्ल पैदा होगी। नहीं समझ में आया? देखो इधर, एक नर है, सांड है, और एक गाय है। ये नर जो है ये शुद्ध गिर गाय का है। किसका है? गिर का सांड है। किसका है? गिर के लक्षण है 100% इस सांड में। कितने लक्षण है? 100%, सारे शुद्ध है ये गाय जो है ये कैसी है? अशुद्ध, कोई नस्ल नहीं है, ये अशुद्ध है। ठीक है, 0%। कितने लक्षण है इसमें? कोई भी नस्ल के 0%, कोई भी लक्षण नहीं है। अब मैं बोलूं इन दोनों में मैंने क्रॉस करा दिया, तो पहली पीढ़ी पैदा हुई, फर्स्ट पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी हुई? फर्स्ट पीढ़ी। फर्स्ट पीढ़ी जो पैदा हुई, तो इसमें गिर के 50 कितने लक्षण थे? 100। इसमें कितने थे? 0। तो फर्स्ट पीढ़ी में गिर के 100 में से आधे लक्षण बाप से आते हैं 50%, और आधे माँ से आते हैं। तो माँ में तो कोई लक्षण थे ही नहीं, तो 0%। तो पहली पीढ़ी में गिर के कितने लक्षण आ गए? 50%। तो 50% शुद्ध हो गई पहली पीढ़ी। ऐसे फिर इस पहली पीढ़ी का फिर इससे करा दो, फिर इससे करा दो। ऐसे कर करके क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा जो शुद्ध नस्ल प्राप्त होगी। कैसे होगी? देखो, ये है सांड, ये है गाय, ये है शुद्ध। और शुद्धता के कितने लक्षण है इसमें? शुद्धता 100% प्योरिटी है, इसमें 0% प्योरिटी है। और ये शुद्धता किसकी मान लो? गिर है। कौन सा है? गिर। ठीक है। अब देखो, शुद्ध कितने परसेंट शुद्ध होगी और कितने परसेंट अशुद्ध पीढ़ियां प्राप्त होंगी? पहली पीढ़ी की बात करें, फर्स्ट पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। पहली पीढ़ी पैदा होगी तो देखो, पहली पीढ़ी में हमने देखा 50% तो शुद्ध होगी और 50% अशुद्ध होगी। भाई पहली पीढ़ी में 50% लक्षण आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 50%, यहाँ से 50%। अब दूसरी पीढ़ी जो पैदा होगी, द्वितीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी में क्या होगा बच्चों? शुद्धता तो क्या होगा? शुद्धता तो 50% आएगी नर से। शुद्धता तो 50% किससे आएगी? नर से। और यहां से 25% आ जाएगी। टोटल कितना हो गया? 75% शुद्धता बचेगी और 25% अशुद्ध हो गया।
ठीक है। अब तीसरी पीढ़ी देखो, तीसरी पीढ़ी में क्या होगा, 75% शुद्ध है, इसका आधा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 का आधा कितना है, 12.5, तो ये हो गई 87.5। 87.5% शुद्धता और 12.5% अशुद्ध होगी। चौथी पीढ़ी देखो, चौथी पीढ़ी में क्या होगा, चौथी पीढ़ी में इसका आधा कर दो, 6.25, तो क्या हो गया, 5 7 12 13, 93.75% शुद्धता और 6.25% अशुद्धता। तो जैसे ही पीढ़ी बढ़ती जा रही है तो शुद्धता बढ़ती जा रही है। ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही 7 से 8 पीढ़ी बाद, 7 से 8 पीढ़ी बाद लगभग 99.999, मतलब लगभग 100% जो है वो शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाएगी। कैसी नस्ल प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध नस्ल। तो तुमने एक ऐसी गाय, कैसी गाय, जिसके अंदर गिर का 1% लक्षण भी नहीं था, है वो गाय कैसी थी, अशुद्ध थी। उस अशुद्ध गाय से कैसी नस्ल पैदा कर ली, भाई सांड की बात नहीं कर रहे हम, गाय की कर रहे हैं, शुद्ध नस्ल प्राप्त कर ली। इसको बोलते हैं ग्रेडिंग अप। अभी क्या हो रहा है हमारे प्रजनन में, हमारे राजस्थान में क्या हो रहा है, लगातार गायों में गिर का सीमन डलवा रहे हैं कि गिर से ये आई करो, गिर से। तो जो हमारे घर में गाय हैं वो अशुद्ध है, देसी हैं, ठीक है, कोई नस्ल नहीं है। तो गिर से क्रॉस कराएंगे तो उनमें पहले बच्चा जो आएगा 50% गिर आएगा, फिर उसके बच्चे से कराते कराते हम क्या करेंगे, सारी अपनी गायों को गिर में बदल देंगे। तो ये क्या है, ये ग्रेडिंग अप है। क्या है, ग्रेडिंग अप। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेडिंग अप के द्वारा तीसरी पीढ़ी में, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, प्रजनन की विधि ग्रेडिंग अप के द्वारा तीसरी पीढ़ी में कितने प्रतिशत लक्षण शुद्धता के आते हैं। तो देख लो भैया, तीसरी पीढ़ी में 87.5%, ऑप्शन आएंगे 75%, 25, 12.5, 87। तुम बोलोगे यार पता नहीं क्या आ गया, 87.5 क्या है ये, तो भैया ये है। पहली पीढ़ी में 50-50, दूसरी में 50 का आधा जोड़ दो इधर 75, तीसरी में 25 का आधा जोड़ दो इधर 87.5, चौथी में 12.5 का आधा इधर जोड़ दो। ऐसे जोड़ते जाओ तुम्हें लक्षण आ जाएंगे, या फिर ऐसे बनाना लिख लो। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रेडिंग अप के द्वारा दूसरी पीढ़ी में कितने % शुद्धता के लक्षण आते हैं, 75%। चौथी पीढ़ी में 93.75%। ऐसी कौन सी प्रजनन की विधि है जिसमें अशुद्ध नस्ल से, किससे, अशुद्ध नस्ल से शुद्ध नस्ल की प्राप्ति की जा सकती है, तो वो है ग्रेडिंग अप। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ऐसी प्रजनन की विधि, याद रखना बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसी प्रजनन की विधि, ऐसी प्रजनन की विधि जिसमें, जिसमें अशुद्ध मादा से या अशुद्ध नस्ल से, अशुद्ध मादा से शुद्ध नस्ल की प्राप्ति की जा सकती है, या शुद्ध नस्ल बनाई जा सकती है, शुद्ध नस्ल की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसी कौन सी विधि है, तो बच्चों इसका आंसर है, ऐसी विधि है ग्रेडिंग अप। कौन सी विधि है, ग्रेडिंग अप विधि है। इस विधि में अशुद्ध नस्ल से शुद्ध नस्ल की प्राप्ति की जा सकती है। क्लियर है, तो याद रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है चौथा, टॉप क्रॉसिंग। क्या है भाई, टॉप क्रॉसिंग। टॉप क्रॉसिंग क्या है, ये लगभग लगभग ग्रेडिंग अप जैसा ही है। कैसा है, ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप में क्या था, शुद्ध नर का, शुद्ध नर का अशुद्ध मादा के साथ, अशुद्ध मादा के साथ शुद्ध नर का अशुद्ध मादा के साथ प्रथम पीढ़ी तक, पहली पीढ़ी तक कराना है बस, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, प्रथम पीढ़ी, या पीढ़ी मत बोलो, शुद्ध नर का अशुद्ध मादा के साथ प्रथम पीढ़ी तक प्रजनन कराना, प्रजनन कराना। टॉप क्रॉसिंग, टॉप ऊपर, टॉप मतलब होता है ऊपर, टॉप क्रॉसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉप क्रॉसिंग कहलाता है। देखो, या मैं बोलूं प्रथम पीढ़ी तक ग्रेडिंग अप,
पहली पीढ़ी तक ग्रेडिंग अप है वही है, प्रथम पीढ़ी तक ग्रेडिंग अप कराना, पहली पीढ़ी तक ग्रेडिंग अप कराना क्या कहलाता है? जैसे सांड है, शुद्ध, कैसा है? शुद्ध है बच्चों, इसका गाय के साथ कराया और गाय जो है कैसी है? अशुद्ध है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? सांड था और एक गाय थी, सांड शुद्ध गाय अशुद्ध, पहली पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? पहली पीढ़ी, 50% शुद्धता आएगी, कितनी आएगी? 50% शुद्धता आएगी, इसको बोलते हैं टॉप क्रॉसिंग, मतलब पहली पीढ़ी तक टॉप तक ग्रेडिंग अप कराना या टॉप क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, प्रजातीय संकरण, क्या है बच्चों? प्रजातीय संकरण या स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या होता है? अब ये सबसे अलग है, ये क्या है? अलग अलग जातियों के जानवरों के मध्य, जाति बदल दो, अब जानवर नहीं, पहले हमने नस्लें बदल दी, जाति नहीं बदली, जाति मतलब होता है जानवर ही बदल दो, जैसे गाय का भैंसा के साथ, कुत्ता का बिल्ली के साथ, घोड़ा का गधे के साथ, तो जाति बदल रही है, नस्लें क्या? नस्लें तो दूर की बात है। तो अलग अलग जातियों के, क्या? अलग अलग जातियों के जानवरों के मध्य प्रजनन कराना, अलग अलग जाति के जानवरों के मध्य प्रजनन कराना क्या कहलाता है? स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, प्रजातीय संकरण कहलाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है बच्चों खच्चर, क्या है? खच्चर जो है पैदा कैसे हुआ? खच्चर मूल, तो ये पैदा हुआ गधा, गधा का किसके साथ कराया? घोड़ी के साथ, गधा व घोड़ी से पैदा हुआ खच्चर। ऐसे ही एक होता है हिन्नी, और हिन्नी कैसे पैदा हुआ? हिन्नी भी खच्चर जैसा होता है, हिन्नी में क्या करना है? इसका उल्टा कर दो, गधा की जगह गधी, घोड़ा, घोड़ी की जगह घोड़ा, तो घोड़ा, और गधा की जगह किसका? गधी। तो ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है बच्चों कि खच्चर किस किस का प्रजनन है। गधा घोड़ी में कंफ्यूज हो जाते हो, गधा है या घोड़ी है, घोड़ी है या गधा है, तो ये बिल्कुल क्या रखना, खच्चर और हिन्नी। जैसे गाय और भैंस का करा दिया, किसका करा दिया? गाय और भैंस, गाय को बोलते कैटल और भैंस को बोलते बफेलो, कैटल ले ली और बफेलो ले ली, तो बना कैटेलो, इसको नाम रख दिया कैटेलो। क्या रख दिया? कैटेलो है। जैसे आलू और टमाटर का करा दिया, तो ये क्या है? ये प्रजाति संकरण है। क्या है बच्चों? प्रजाति संकरण के एग्जाम्पल है। जैसे हम बात करें, जैसे बॉटनी वालों ने क्या करा दिया कि अमेरिका में जमीन कम होती है, तो आलू और टमाटर, आलू और टमाटर का करा दिया, उससे क्या होगा? देखो इधर, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ जो होते हैं उस पे आलू लगते हैं नीचे, कहाँ लगते हैं? आलू नीचे लगते हैं जमीन के, ठीक है, और टमाटर लगते हैं ऊपर, टमाटर कहाँ लगते हैं? ऊपर लगते हैं। तो उनकी यार जमीन डबल घेरी जाती है, तो उन्होंने क्या किया? आलू और टमाटर का करा दिया, तो आलू को बोलते हैं पोटैटो, क्या बोलते हैं? पोटैटो, और टमाटर को बोलते हैं टोमेटो। इन दोनों से बना पोमेटो, क्या बना? पोमेटो। एक ऐसा पादप बना दिया जिसको बोलते थे पोमेटो। अब पोमेटो कैसा था? पोमेटो ऐसा था, नीचे तो लगते थे आलू, ऊपर लगते थे टमाटर, वही पेड़, तो जमीन बच गई ना भाई, उसी पेड़ पे ऊपर टमाटर नीचे आलू, आलू टमाटर लेते जाओ, हैं? तो ये क्या है? प्रजाति संकरण है। क्या है? प्रजाति संकरण। और जैसे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जानवरों में बताऊं, जैसे जैसे शेर, लायन, शेर का करा दिया टाइगर के साथ, इसके साथ शेर का करा दिया, लायन मतलब शेर, टाइगर मतलब चीता, लायन और टाइगर का करा दिया, और तो बना लाइगर। क्या बना? लाइगर। तुमने मूवी देखी होगी एक लाइगर, कौन सी मूवी है? लाइगर।
तो लाइगर में वो लाइगर के जो है ना वो कैसे बनता है, वो लाइगर वो यहीं से नाम लिया गया लाइगर, तो लायन और टाइगर इसके क्रॉस से बन गया लाइगर। तो ये जो है ये प्रजाति संकरण है, ये सबसे कठिन भी है भाई, दो जानवर हैं कुत्ता बिल्ली है, तो प्रजनन की सबसे सरल विधि भी बताई थी मैंने, और अब तो मैं बता रहा हूं प्रजनन की सबसे आसान विधि। कौन सी आसान विधि है? तो प्रजनन की सबसे कठिन बता रहा हूं, प्रजनन की सबसे कठिन विधि कौन सी है, तो प्रजनन की सबसे कठिन विधि है बच्चों, प्रजनन की सबसे कठिन विधि बात करें, हार्डेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग, हार्डेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग, प्रजनन की सबसे कठिन विधि कौन सी है, तो कौन सी है, प्रजाति संकरण। कौन सी है, अलग अलग जानवरों में कराना सबसे कठिन है प्रजाति संकरण, ये सबसे कठिन विधि है। इसमें भैया जानवर ही बदल दिए जाते हैं, जैसे खच्चर किससे बना है, इसी से, हिन्नी किससे बना है, इसी से, ठीक है। तो ये हुआ बच्चा प्रजनन की विधियां, क्या हुई, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग, प्रजनन की विधियां कितनी सरल है, ठीक है। एक बार शुरू से देख लेते हैं, लो अभी करते हैं फटाफट। ब्रीडिंग, प्रजनन की विधियां, प्रजनन सर कितने प्रकार का, दो प्रकार का, अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। कौन सा हो गया भाई, अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। अंतः प्रजनन संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना, बाह्य प्रजनन मतलब असंबंधित जानवरों में प्रजनन कराना। अंतः प्रजनन दो प्रकार का, क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, बहुत ज्यादा संबंधित, निकट संबंधित, दूरस्थ संबंधित, जैसे भाई बहन, सगे भाई बहन, सौतेले भाई बहन। बाह्य प्रजनन असंबंधित जानवरों में प्रजनन कराना, आउट क्रॉसिंग, एक ही नस्ल के असंबंधित जानवर एक ही नस्ल के होने चाहिए, सबसे सरल तरीका है। नस्लों के अलग अलग नस्लों के होने चाहिए, एक ही जाति के, क्रॉस ब्रीडिंग, जैसे करन स्विस, करन फ्राइज, हिसारडेल करन है ना, फ्रिजवाल, कुछ भेड़ की हैं, अभिवस्त्र, अभिकालीन, अभिमास, ये सब बनाई गई हैं अलग जगह क्रॉस ब्रीड से। क्रॉस ब्रीडिंग के लाभ क्या है, हाइब्रिड बगैर संतान जो है माँ बाप से अच्छी पैदा होती है। ऐसी कौन सी विधि है जिससे नई नस्लें बनती है, तो क्रॉस ब्रीडिंग से बनती है। ग्रेडिंग अप, ग्रेडिंग अप क्या है, शुद्ध नस्ल का अशुद्ध माता के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी कराते रहोगे तो शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाएगी, ग्रेडिंग अप कहते हैं। 6-7 पीढ़ी में प्राप्त होती है, पहली पीढ़ी में 50, 75, 87.5, ठीक है। ग्रेडिंग अप ऐसी विधि है। टॉप क्रॉसिंग क्या है, पहली पीढ़ी तक ग्रेडिंग अप कराना। और स्पीसीज हाइब्रिडेशन क्या है, अलग अलग जातियों के जानवरों के मध्य, जैसे गधा, खच्चर, घोड़ी, कैटल, ये सब जो है प्रजाति संकरण, आलू, टमाटर, ठीक है। तो ये प्रजनन की सबसे कठिन विधि है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अच्छे से समझ में आया, थैंक यू, धन्यवाद।